कि वो जो ये वाली बात है कि मैं आकांक्षा से जयपुर में मिला और जिस बात का इतना ज्यादा रक्कस बनाया जा रहा है, साफ सीधा मैं बताता हूँ। मैंने पहले स्टोरी डाली थी कि ऐसा ऐसा सीन है, तो जो एग्जैक्ट चीज है वो ये वाली। तो मैंने उस टाइम ना मैंने कहा कि मैं अभी नहीं बोलना चाहता और मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ही चीजें हो रही थी। क्या करूं मैं इसका? तो उस टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ही चीजें हो रही थी और ऐसा कुछ मेरे को चाहिए नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि रूरू ने भी ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ भी डाल दिया उल्टा सीधा, बिना कुछ जाने पता नहीं लोगों की बातों में आके 10 चीजें बोल दी। और फिर मैं क्या ही बोलता। पहले बात तो मैं उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये चीज हुई है, रूरू ने ऐसा कुछ बोल दिया। और फिर मेरा दिमाग भी बहुत खराब हो गया था। मैंने कहा कि मैं चुप रहता हूँ भाई, जिसको जितना बोलना बोलने दो, एंड मैं अपनी चुप्पी में निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि जबरदस्ती रूरू के साथ ही एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसे इंटरनेट पे इतना बड़ा बवाल खड़ा करूँ। सो एक इज्जत होती है अंदर से, तो उसके चक्कर में मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। एंड मगर फिर उसके बाद जो ये रूरू वाला सीन है कि रूरू बोल रही है कि हम मिले ये वो, तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि जयपुर में मैं फैशन वीक के लिए गया था, मैं और सौरभ वहां पे था। तुम लोगों ने पूरा वॉक वीडियो वगैरह वो सब भी देखा होगा। एंड उसके बाद मेरा शो रात को 12-1 बजे खत्म हुआ। मैं अपने रूम पे आया एंड मैंने देखा कि मेरे रूम में कोई नहीं है। उसके बाद मैं सौरभ को ढूंढता, सौरभ के रूम में गया, मैं दरवाजे तक गया, मैंने देखा सामने पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक आकांक्षा भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ऐसा ऑकवर्ड हो गया कि एकदम से कहाँ से आई, ये क्या हुआ वो हुआ, और उसको भी पता नहीं था कि मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं पता। और फिर एकदम से बहुत ऑकवर्ड हो गया और मैं उधर से मुड़ के चला गया। ऐसा सामने से इतना देखा वो देखा, तो भाई मैंने एक और बार भी देखा ऐसे। तो क्या कहते हैं, ये उर्फी की पार्टी थी, उधर पे भी सामने था, तो तुम इसको भी रियूनियन बोल दो। सेम इंडस्ट्री है, सेम वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं तो ऐसे टकरा जाते हैं। मतलब ऐसे जैसे 2 बार हम ऐसे दिख गए एक दूसरे को, तो इसको हम रियूनियन थोड़ी बोल देंगे, इसको चीट कर दे थोड़ी बोल देंगे। इसको बोलते हैं कि पीठ पीछे जाके मिलना ये वो, और इस चीज के बारे में इतना बड़ा रकस बनाया जा रहा है। अगर इतने समझदार है लोग कि तीसरे चौथे इंसान की बातें सुन के अपने रिश्तों पे ऐसी चीजें कर दे, तो फिर मुझे तो ऐसे समझदार लोग नहीं चाहिए भाई अपनी जिंदगी में। लेजिट मैंने जो सौरभ वाली चीजें तो उसमें मना किया था कि बिना बात के चीजों में हाथ मत डालो। अभी ऑलरेडी बहुत खराब चीजें चल रही हैं और हमारे ऊपर ही बैकफायर होंगी, मगर तब भी नहीं मानी मेरी, तब भी अपने मन की करी। मैंने सब कुछ भूल दिया था उस पर। और बहुत सारी चीजें हैं यार, और मैं बीच में कुछ और चीज भी डालने वाला था जो कि मेरे बिहाफ पे भी खराब होता, रूरू के बिहाफ पे भी, मगर रूरू के बिहाफ पे ज्यादा खराब होता, तो मैंने वो चीज कभी डाली नहीं, क्योंकि मेरे को अभी भी वो एक इज्जत रखनी है। बाकी अभी ये चीज खत्म करो भाई, ये वाली चीज जो मेन क्लियर वाली थी मैंने ये क्लियर कर दी। अब इसके बाद तुम लोगों को जो करना है, जितना बक 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 जो हर कोई इधर उधर कर रहा है भाई, इतना है तो फिर हम अपनी बंदी के लिए कैसे बोलूं, अब वो भी एक्स हो गई है, पर उसके लिए भी क्या ही बोलूं। बाकी 1 मिलियन हो गए भाई।